क्या कह रहा है फटाफट देखते हैं यहाँ पे। डाटा बिलो इज रिलेटेड टू द टोटल अमाउंट इन करोड़ स्पेंड ऑन सिक्स स्कीम। ये सारे स्कीम है ABCDEF 2021 2022 2023 में। ओके, यानी ए में आपका 2021 2022 2023 में है आपका। और टोटल अमाउंट जो करोड़ में दिया गया है। पाई चार्ट दिखा रहा है आपका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया गया है ईच ऑफ द गिवन तीन स्कीम में। ओके, तो मैं बोलूँ आपके पास ए है, C, D, E, F, तो ये सारे हैं आपके पास। 3 साल है आपके पास। टोटल कितना अमाउंट किया गया है? टोटल अमाउंट 21 22 23। ठीक है, टोटल अमाउंट 21 में कितना किया गया, 22 में कितना किया गया, 23 में कितना किया गया। ठीक है, ये दिया है आपका टोटल अमाउंट। ठीक है, कुछ और दिया है क्या नीचे? अमाउंट जो स्पेंड किया गया स्कीम ए में 21 22 23 में, यानी कि आपका जो रेशो है 6 5 और 4 का है। ठीक है, और ई में जो 21 22 23 में, ई में जो है आपका 9 5 और 10 का है। टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया गया ए में ऑल द 3 ईयर 225 करोड़, यानी कि ये कह रहा है 225 करोड़ है। ठीक है, तो 225 करोड़ तो ये तो तोड़ लोगे तुम यहाँ पे। 15 है आपका, 15 से 15 काटो, 15 आ जाएगा, 15 चौके 90 आ जाएगा, 15 चौके 90, 15 5 75 और 15 चौके 60। तो यहाँ पे इतना इतना पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया, ये तो क्लियर हो गया है। ओके, अब पाई चार्ट से भी क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि हमें पता है ए में टोटल 225 है करोड़। ठीक है, 225 करोड़, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, चलते आगे। तो 225 करोड़ यानी 75 डिग्री। 75 डिग्री, तो 75 डिग्री की वैल्यू है, अगर मैं कहूँ 225, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं 48 का निकाल सकता हूँ, कितना होगा? 48 144 हो जाएगा। ये डी की वैल्यू है, तो डी आपका 144 करोड़ उड़ जाएगा। ये आपका 77 है, 77 3 करोड़ कितना आ जाएगा? 210 और आपका 21, यानी कि 231 हो जाएगा आपके पास। ये आपका ऐप का 231 करोड़। ठीक है, कुछ तो गलती नहीं किया ना? हाँ सही है, यहाँ तो सही है ना बिल्कुल कैलकुलेशन। ये आपका 144 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108, यानी टोटल जो है वो आपका हो जाएगा 1080। ठीक है, टोटल ये हो जाएगा। ओके, तो इन सबको मिला के कितना हो रहा है? टोटल 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे इन तीनों को मिला के हो गया आपके पास 140 और 12, 152 और 48, यानी कि 200, यानी 160 हो गया। 100, ये आपका 200 हो गया, तो 160 डिग्री बचा। तो इन सबको मिला के 160 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पे 3x है, 3x प्लस आपका 4y, और ये आपका कितना हो जाएगा? 20 है ना? और 20 उधर जाएगा तो 160 माइनस 20 यानी 140 हो जाएगा। तो 3x + 4y = 140 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। और क्या देख सकते हैं हम? और कुछ नीचे दिया गया क्या? हाँ, एंड द अमाउंट स्पेंड इन स्कीम ए इन 2023। ओके, 2023 में वो कह रहा है 10 करोड़ ज़्यादा है किससे? जो कि ई में है। अच्छा, ये 10 करोड़ ज़्यादा है, नहीं ये 50 है। ये 50 है तो 5 की वैल्यू ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 45। ठीक है,
पाँच, पाँच नौ पंजे 45। तो यहाँ 70 और 50 यानी 120 हो जाएगा ये। 120। 120 कौन सा? ई वाला है। ई वाला मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 120 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 120 है। 120 तो वैल्यू आ गया ना, एग्जैक्ट वैल्यू। 120 आपका इतना का कितना डिग्री होता है ये निकालना है आपको। ठीक है, कितना डिग्री होता है, क्योंकि ये सारे डिग्री में और ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। तो ये 12 स्क्वायर 12 का 9 गुना यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 40 डिग्री आ जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। ठीक है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, 4y से 4y गया, और ये 4x माइनस का 3x, तो x आ गया। और ये 160 माइनस का 20, x की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू भी 20 आ जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई कितना है? 40 है। तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, सारा क्लियर है? x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20। ये नॉर्मल था एक तरह से ये। ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 आ रही है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 20 40 50 डिग्री। ठीक है, एक डिग्री की वैल्यू 3 है, तो 3 गुना 50 यानी 150 आ जाएगा आपका बी वाला। सी वाला कितना? 3y यानी 60 70, 70 गुना 3 यानी कि 210। तो ये सारा आ गया आपका जो निकल सकता था। ठीक है, और आई थिंक कुछ नहीं निकल सकता, इतना ही निकल सकता है। ठीक है, तो यही आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि भाई डिग्री तो डिग्री में लिखना है। 140 डिग्री था, तो आपको 140 डिग्री है, तो आपको ये 120 नहीं लिखा। 120 एग्जैक्ट डाटा है, तो इसको डिग्री में ही करना पड़ेगा। बस ये एग्जाम में गलती हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो एग्जाम में गलती नहीं करनी है। ठीक है, डिग्री को डिग्री से ही करना है। चलो सवाल बनाओ। क्या कह रहा है देखते हैं। द रेशियो अमाउंट स्पेंड इन ए इन 2021, ए 2021 यानी 90, एंड ई इन 2021 यानी 45। तो ये कह रहा है आपका पी टू क्यू है, तो ये आ जाएगा 2:1 का रेशियो आ जाएगा। एंड ए 2022 में, ए 2022 में 75, और ई 2022 में 25, तो ये आ जाएगा 3:, ये एम और एन का रेशियो आ जाएगा। एम और एन कह रहा है ये। लेसन कौन सा आपका? नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। तो पी क्यू मतलब होता है 8 प्लस आपका 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 17। और ये आ जाएगा 3 इंटू पी इंटू क्यू, तो 2 + 3, तो ये 5 से 15 हो जाएगा। तो ये तो गलत है भाई, ये गलत है, मतलब 1 सही हो जाएगा। आपका 1 सही हो जाएगा यहाँ यहाँ और यहाँ, ये दोनों तो गलत है। तो 1 के साथ 2 को भी चेक कर लो आप। ठीक है, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा आपका? पी प्लस क्यू हो जाएगा 3 इंटू 3 + 1 4, तो बी आ जाएगा आपका 12। पी प्लस क्यू 3, और आपका 3 + 1 4, तो 12। तो ये भी गलत है। ये देखते हैं पी एम कितना है आपका। पी एम आपका हो जाएगा 6 माइनस क्यू एन हो जाएगा 1, इज इक्वल टू पी क्यू कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। तो ये सही है, केवल ओनली 3 सही है, तो 1 और 2 आपका नॉट करेक्ट। ठीक है, 1 और 2 नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही सवाल आएंगे और क्या आएगा। लॉजिकल कम आता है, थिंक जहां तक सुना है मैंने। ये दो दो नंबर के हैं सारे। ठीक है, दो दो नंबर के हैं। अमाउंट जो स्कीम बी में 2021 में वो 2x हुआ है, टैक्स की वैल्यू कितनी थी? 20 थी, यानी कि 40 हुआ है। और विच इज y - 12, वाई में मतलब 8, 8 कम है किससे? जो कि बी 2022 में 48 यहाँ हुआ हो। ठीक है, टोटल 150 में अगर आपका 88 यहीं हो गया है, तो फिर 62 यहाँ हो जाएगा आपका। द अमाउंट जो डी में 2021 में हुआ है, यानी 2x यानी 40 माइनस 4 यानी 36। और ये 36 जो है ना, ये कह रहा है कि 4y% है। 4y मतलब होता है 20 × 4 यानी 80% है किसका? आपका 9 × 5 = 45 है ये। किसका है 45? जो कि डी 2022 में होता है, 45 है यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा आपका 70 और 11 81 हो जाएगा, तो 44 और 19, तो 54 64 63 हो जाएगा ये। फाइंड द एवरेज अमाउंट स्टूडेंट डी बी एंड डी 2023 में, तो हो जाएगा आपका 125 का आधा, यानी 62.5। ठीक है, इजी। 32.8 62.5, हाँ। नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है इसमें? डिपेंड विद द टोटल अमाउंट स्पेंड इन स्कीम बी एन जी, बी एन जी, सबको हटा देता हूँ मैं। क्या बोला है? टोटल अमाउंट जो है आपका बी और एक जी है यहाँ पे, मान लेते हैं जी यहाँ पे कहीं नीचे मान लेते हैं। तो इन ऑल द थ्री टुगेदर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट स्पेंड इन बी एंड जी इन ऑल द थ्री टू इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अमाउंट स्पेंड इन डी एंड ई इन ऑल द स्टेट्स। डी और ई का डिफरेंस कितना है? 24 है। तो यानी कि ये कह रहा है इनका जो है ना, ये भी डिफरेंस 24 है। तो ये तो ये 174 हो जाएगा, या तो 126 हो जाए। अगर 24 कम हुआ तो 126 हो जाएगा, 24 ज्यादा हुआ तो 174 हो जाएगा। तो इसने कहा नहीं है कौन ज्यादा कौन कम है। The total is amount spent in G in all the 3 years is a multiple of 29। 29 के मल्टीपल में ये तो नहीं आता, पर ये आता है। 6 गुना, 6 गुना, 6 6 6 6 54। हाँ ये आ रहा है। तो 174 हो जाएगा आपका जी का। ठीक है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड इन जी इन ऑल द ईयर, यानी 174 इस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड इन 2200 ए में जो है 225 इंटू 100 करोगे, 25 से 4 बार में, 25 से 9 बार में। 9 एकम 9, और ये आपका नहीं जाएगा आपका। ठीक है। तो 884 है ना, तो 19.4, तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 19 चौके हो जाता है आपका 76 के आसपास जाता है, 77 के आसपास जाएगा ये। ठीक है। बहुत सही। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है मॉक में, मुझे देखा है कैलकुलेशन बहुत गंदा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ। वर्ड का खेल है। ठीक है। द रिसीव द अमाउंट स्पेंडिंग इन 2021। ठीक है, ये 5 और 9 है, तो ये 9 गुना 81 हो जाएगा ये। एंड द रिसीव द अमाउंट इन 2022 एंड एफ, यानी ये आपका 5 है, तो 5 का 5 गुना 16 85 हो जाएगा यहाँ पे। देन फाइंड द अमाउंट स्क्रीन में 23। 23 कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 162 हो गया, 161 हो गया। तो ये 39 और 31, यानी 70 हो गया यहाँ पे। ठीक है। इस वाट परसेंट मोर लेस, यानी 70 कह रहा है कि कितना मोर ज़्यादा है आपका ई 2023 में। ये आपको 50 है, तो 2/5 आपका होता है 40%। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई 20 प्लस वाई यही हो जाएगा आपको, और कोई है नहीं। और कोई ऑप्शन है भी नहीं कि 1 एंड 2 ऐसा कुछ। तो 40% हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक एक और सवाल होगा इसका। हाँ, एक और सवाल है। इफ द अमाउंट स्पेंड इन स्कीम सी इन 2021, ये कह रहा है 81.25% ऑफ दैट टाइम इज कॉन 2022। 81.25 होता क्या है? 75 प्लस 6.25 कर सकता हूँ मैं। तो ये होता है 1/16 प्लस ये होता है 3/4। ठीक है। तो 16 ले लो एलसीएम, तो 16 का 4 गुना 4 12 13/16 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ये 16 है तो ये आपका 13 है। ठीक है। आ, अब ये कह रहा है ये जो 22 वाला है ना, वो कह रहा है कि 15 करोड़ ज्यादा है किससे? आपका सी से। अगर ये 15 करोड़ ज्यादा है, मान लेते हैं 16x और 13x, तो अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा इससे, 16x माइनस का 15 करोड़। ठीक है। सबको जोड़ लो, 32 और 13 यानी 45। 45x और ये 15 घटा दोगे तो आ जाएगा 195 आ जाएगा। 5 का 9 बार में 5 का काटोगे तो 4 और सॉरी 5 या 15 और 4 9। जब डेसिमल में आ रहा है। सी का 10 ही है ना?
60 70, 70 गुना 3, 210। 210 में आपने 15 करोड़ घटा दिया। अच्छा नहीं, 15 करोड़ बढ़ाना होगा, नहीं सबको जोड़ोगे तो बढ़ेगा ये, घटेगा नहीं बढ़ेगा। माई मिस्टेक। ठीक है, माइनस है ना, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 225 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 9 बार में 9 से काटोगे 4 बार में, और ये आपका 5 बार में, यानी कि ए की वैल्यू 5 आ रही है, एक्स की वैल्यू 5 आ रही है। ऐसे भी कर सकते हो आप, 180 और ये 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये 65 आ जाएगा। ये आपका 16 × 5 = 80 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 145। 55 और 10, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है यहाँ पे, कौन सा ट्रू है। अमाउंट स्पेंड इन सीन 21 आर इक्वल। ठीक है, ए है और डी भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ ऑप्शन डी है तो डी चेक करते हैं। द अमाउंट स्पेंड इन सीन 2022, ये 80 जो है, ये कह रहा है कि आपका 123% है, किसका 123% है, जो कि इसका है 23 मतलब 65 का 123%। ओके, तो ये काटोगे 16 × 5 = 80, 13 × 5 = 65। 123% है क्या, नहीं है ये, क्योंकि 65 का 123 यानी कि 65 प्लस का 20 यानी 13। ठीक है, तो यहीं से आ रहा है आपका 78 आ रहा है, आपको चाहिए दो और, तो 3% हो जाएगा आपका 0.65 का, लगभग 3 गुना, यानी कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा, यानी कि 180 1.95 अप्रॉक्स तो आ रहा है, अप्रॉक्स तो आ रहा है ए और डी। ठीक है, आ रहा है क्या अप्रॉक्स, अप्रॉक्स आ रहा है ए डी। ठीक है, 123% है इसका, आ रहा है। ए चेक किया, फिर मैंने देखा ऑप्शन ए डी है तो चेक किया इसको, बाकी चेक नहीं करना था इसे। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट बनाओ इसको, क्या कह रहा है। टू सीरीज है, 1 and 2 आर रॉन्ग सीरीज पी, पहले वाले का कह रहा है कि जो है वो पी है रॉन्ग सीरीज, एंड दूसरे वाले का क्यू कह रहा है। द नंबर विच कम इन द प्लेस ऑफ पी, पी जिसके इसके करेक्ट टर्म जो होगा उसकी जगह ए आ जाएगा, ठीक है, अब बी आ जाएगा, क्यू की जगह करेक्ट टर्म, ठीक है कोई नहीं। 15, 23, 32, 96, 120, 337, 386, 5 3 8, और ये आपका 9, 7 2 9। ये तो आपका 2 का क्यूब लग रहा है, 3 का स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ होना चाहिए 4 का क्यूब, 64 होना चाहिए। तो है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ होना चाहिए आपका 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 होगा तो यहाँ पे 121 होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आ गया आपका रॉन्ग टर्म, आ गया पी की वैल्यू आ गई 120 रॉन्ग टर्म है, और इसी का करेक्ट टर्म ए है, ए कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्यू वाला चेक कर लेते हैं, क्यू की जगह करेक्ट टर्म है आपका बी है, तो ये 12 है। 50 दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लिखा है क्या, नहीं तो अलग अलग है। 112, 192, 282, 387, 507, तो 5 45, 66 नंबर, ठीक है। 82 और 8 या 90, कहीं से चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 70, 80, 80 और 55। ओके, और यहाँ देखो कितना आ रहा है, 13 और 7, 120, 105। ठीक है, डबल डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ देखोगे तो 15 है, यहाँ देखोगे तो 15 है। ओके, यहाँ 15, यहाँ कितना है आपका, यहाँ 15 है, 15 तो आगे भी 15 चेक कर लेते हैं, यहाँ 15, ये दो पैटर्न 15 है तो देख लेते हैं। तो 15 यहाँ 60 होना चाहिए था, 60 होता तो यहाँ होना चाहिए था आपको 75 होना चाहिए, 75 और 90 बिल्कुल सही है, ये दोनों गलत है, तो ये आपका रॉन्ग टर्म है। ठीक है, दो 15 मिल गया था इसलिए मैंने 15 चेक किया, 13 रहता तो फिर हम और चेक करते। ठीक है, दो 15 मिल गया तो सब 15 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ मिल गया, तो ये दोनों गलत है, मतलब बीच वाला टर्म ऑफ कर रहा हूँ मैं। सही क्या होगा यहाँ पे, 117 हो जाएगा सही टर्म। ठीक है,
तो ये आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? आंसर क्या बताओ फटाफट। P+A, P+A यानी कि 241। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा आधा तो कोई कर भी नहीं पाएगा, तो ऑप्शन करना ही नहीं है। इसका आधा होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक ही सवाल था उसका? हैं? नहीं, एक सवाल ये भी भाई, मैं सोच रहा हूँ एक ही, इतना मेहनत करा के एक ही सवाल है। एक ये भी है। कह रहा है वैल्यू ऑफ बी का कितना 17 है जो ना, वो कह रहा है 97.5 परसेंट है किसका, पी का। तो 0 0। ओके, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा आपका एक बार में, और ये 4 9 बार में, और 2 5 बार में। तो ये 4 बार में, ये आपका 3 15 और ये 9। 4 से कटेगा ये आपका 3 बार में। तो ये 90 और आपका 27 दोनों सही आ रहा है। तो पहला तो सही है। अब कह रहा है सम ऑफ क्यू एन ए से पॉपर क्यूब। क्यू एन ए, क्यू और ए 112 और 121। तो ये तीन और ये दो। तो ये नहीं है। तो दो तो नहीं है भाई। दो नहीं है, काटो। अब चेक करना पड़ेगा। सम ऑफ ए एंड बी यानी कि 8 3 और 2। 17 का 17 का 17 और 4 का, हाँ ये सही है। तो 1 एंड 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, तो 1 एंड 3 सही है। बाकी चलते आगे। अब कुछ था नहीं इसमें। चलिए करते हैं, कितने क्वेश्चन है इसके, 1 2 3 4। उसका दिया है, ओके। निपटाते हैं फटाफट। ए और बी है, ओके। सम ऑफ ए एंड बी इज 32। तो यहाँ कह रहा है ए और बी का जो सम है ना, वो 32 है। बोथ ए एंड बी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है। ए इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा है। ठीक है, 6 से बड़ा है तो क्या होता है, 8 हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ, दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है ना, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। बट लेस देन 16, अच्छा लेस देन 16 बोला है, ओके। तो यही होगा आपका। ए इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 16, तो 8 और 12 होगा। बट द वैल्यू ऑफ लेस देन 24। 8 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया 6, यानी 24 से कम होना चाहिए, गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 20। तो यही आपको पैटर्न बन गया, और कोई नहीं बना। ठीक है, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये। रख के देखते हैं। तो 12 का 1/4 यानी 3x² माइनस का ए प्लस बी ना 32, 32x प्लस का 85 इक्वल टू 0। तो ये रहेगा 17 और 5 और 3। तो 17 और 15 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये बी का यानी कि 5y²। 1/4 यानी कि 5। 2a यानी कि 24 और 20 यानी 44, प्लस 95 इक्वल टू 0। 19 का 5 गुना और 5 गुना। ठीक है, 25 और 19। ठीक है, सही जा रहा है। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको 5 से डिवाइड करो। तो ये आपका आएगा 5 पॉइंट, और ये तो 5 आएगा ही, और यहाँ से 5 आएगा ही, और यहाँ से आएगा 3.4 है ना, 8 आएगा। और ये आ जाएगा 15 और 2 यानी 5.6 के आसपास आएगा ये। ठीक है, तो कह रहा है एक्स और वाई में कौन बड़ा है। अब देखोगे ना, 5 इक्वल है और इससे बड़ा है। 5 पॉइंट से इससे दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो यानी एक्स आपका बड़ा है वाई से और इक्वल है। ठीक है, हाँ बहुत सही। नेक्स्ट चलते हैं अब। इसी में और एक सवाल था ये। 20% ऑफ बी, 20% ऑफ बी का 20% यानी 4 होता है, यानी 4z² माइनस का ए प्लस बी यानी 32 और 7 यानी 39 जेड, प्लस 3a प्लस 3b।
यानी कि 36 और 60, यानी कि 96 - 1 यानी 95। 19 का 5 गुना और ये आपका 4, तो 20 और 19 आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4.3 है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है एक्स बड़ा है वाई से। एक्स बड़ा है वाई से, ये तो गलत है भाई, अभी जस्ट निकाला हमने। वाई कह रहा है बड़ा है जेड से। वाई कह रहा है बड़ा है जेड से। वाई तो ये था, ये वाला वाई था, तो जेड से बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है। जेड बड़ा है एक्स से। नहीं नहीं, ये बड़ा है भाई, ये भी गलत है। एक्स आपका 5 है यहाँ पे, वाई भी 5 है, और आई का आपका जेड भी 5 है, तो ये आपका सही है। तीनों इक्वल है। अच्छा, कैन नॉट बी करेक्ट बोला है। सॉरी, कैन नॉट बी करेक्ट बोला है, ठीक है, तो ये कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं, यहाँ बोला है कैन नॉट बी करेक्ट। ओके, कैन नॉट बी करेक्ट बोला है। तो करेक्ट कैसे नहीं हुआ, देखो। एक्स कह रहा है कि वाई से बड़ा है। ठीक है, एक्स कह रहा है वाई से बड़ा है, पर यहाँ तो इक्वल भी है ना, तो ये तो आपका एक्स का आ रहा है 5.6 और 5, और वाई का आ रहा है 5 और 3.8। एक्स कह रहा है बड़ा है वाई से, ये तो सही है। वाई कह रहा है जेड, ये 5 आ रहा है और ये 4.7 आ रहा है। वाई कह रहा है कि आपका जेड से बड़ा है, बिल्कुल यहाँ बड़ा है, ये सही है। और अब कह रहा है जेड आपका बड़ा है एक्स से। जेड बड़ा नहीं है भाई। जेड बड़ा है एक्स से क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो 5.5, तो ये आपका एक्स बड़ा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा फिर तो। कैन नॉट बी करेक्ट पूछा है, खेल दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते, क्या बोला है? समझ में आ गया ना ये वाला क्या कह रहा था? कैन नॉट बी करेक्ट बोला है। नेक्स्ट चलते फटाफट, क्या कह रहा है? इसका टीआई पे आएंगे। एक रूट आपका एक्स का ये है। ए और बी कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर है 5 और 20 के, और इवन नंबर्स है। अपन इवन नंबर, ओके, तो ए प्लस बी क्या है? फिलिप परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि आपका 4, 9, 9 और 16, पर कह रहा है इवन नंबर का, तो 16 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक रूट एक्स का आपका 6 है। ठीक है, ए इंटू 36 हो जाएगा, 36 - 1 + 1 × 6 -5a - 1। ठीक है, तो 36a माइनस का 30a माइनस का 6 माइनस का 5a प्लस का 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो ये देगा 6 और -5 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, 5 आ जाएगी। ए 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, सॉरी 11 आ जाएगा। बी आ जाएगा 11। पूछा क्या, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। हाँ, 5x² माइनस का आपका आ जाएगा 25 × 26x, माइनस ये आ जाएगा 25 × 24, 6 और 4 5। कुछ गलत किया गया। 25 × 26 माइनस माइनस प्लस माइनस, एक रूट 6 आ रहा है। 30 और 4 आ जाएगा। ठीक है, 30 और 4 आ जाएगा। तो ये 5 से, ये 5 से, तो एक रूट 6 आ गया, एक रूट आ गया -4/5। ये तो आप निकाल लोगे ना, अब ईजी है ये ईजी है, करा कोई फायदा है नहीं। ईजी, इतना करा देना बस। बस आपको पुट करना है वैल्यू और आंसर निकालना है, कौन बड़ा कौन छोटा है। वही ए से पूछा है कौन रिलेशन ए और बी में क्या है। ठीक है, ये तो ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं इस वाले सवाल पे। डाटा इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ पर्सन इन लैक्स हु सब्सक्राइब ओटीटी प्लेटफॉर्म ए एंड बी ऑन अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, तो ए और बी और सी डी, ए बी सी डी सब्सक्राइब करते हैं आपके ओटीटी। टोटल और 2 महीने दिए गए हैं, तो टोटल और 2 महीने कौन कौन से? अगस्त और सितंबर। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। भाई साहब, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा।
कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 और 15, यानी कि 40 आ जाएगा ये। 40x प्लस का 56.25, यानी कि आता है आपका 1/2 प्लस 1/16। ठीक है, 9/16। तो 16 से काटोगे ये आपका कट जाएगा, 16 दूनी 32 और ये आप 5 25, 25 नंबर 225 आएगा ये। ठीक है, इसका 40% यानी कि 45 90 प्लस ब्रैकेट में कर लो से 4.8, यानी कि आपका 0 0 कटा 1 0 से, और 100 से यानी कि आपका कटा 5/4, यानी 12×5 = 60। तो ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा आपका 150 और 225, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 150 और 200, 350 और 375। और ये आ जाएगा 25 का 15 गुना। ठीक है, एक्स का वैल्यू कह रहा है 20 से कम है, यानी एक्स की वैल्यू 15 है। एक्स की वैल्यू 20 से कम है, यानी एक्स की वैल्यू 15 है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा है? वाई है ना। ये आपका 19 हो गया और ये आपका हो गया, और 2 का 5 गुना इंटू 2/5, यानी 4, यानी कि 15y। कहाँ लिखूँ? वहीं लिखता हूँ क्या? 15y माइनस 23 माइनस का 19, यानी कि 4x। 5 2 0 कटा अपॉन 100, यानी कि 25, 25 का 3 गुना 75 और 12, यानी कि 35। 50/2, 50 बटा 48, 300, 2, यानी कि 25। 60 आ गया, तो 15y माइनस 4x = 60। एक्स की वैल्यू 15 निकल गई, तो 60 120 आ जाएगा उधर। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो वाई की वैल्यू निकल के आ गई 8। एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 8। साइंस आंसर आ रहा है। इस वाले पुराने वाले बोल रहे हो? पुराने वाले बोल रहे हो क्या? अच्छा, हाँ कोई नहीं, वैसे ही निकाल लेना फिर। क्या पूछा क्या था यहाँ पे? साइंस से आ रहा है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस। ये माइनस माइनस, पर यहाँ पे ये तो हो सकता है ना इक्वल। साइंस आंसर नहीं आ रहा भाई। मान लो 5 और 5 हो गया, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आ रहा था आपका। मिट नहीं रहा भाई, मिटने का बहुत दिक्कत है इसको। चलो कोई नहीं, इसी में शुरुआत करते हैं। अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु सब्सक्राइब ओटीटी प्लेटफॉर्म ए इन अगस्त, ए अगस्त का कह रहा है ये वाला, टू दोस्त हु सब्सक्राइब ए इन सितंबर, यानी कह रहा है ये 4 और 3 का रेशियो दिया गया। एंड देयर सम इज एक्स प्लस वाई प्लस 1.5। सम जो है ना इनका, क्या है? एक्स प्लस वाई, यानी कि आपका 5 से 23, 23 में 1.5 जोड़ा, यानी कि 24.5 है। 7 से डिवाइड किया, 7 है अब 3.5। तो ये आ जाएगा आपका 7 ये 14 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 10.5। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु सब्सक्राइब ओटीटी प्लेटफॉर्म इन ए बी सी इन अगस्त, तो ए बी सी यानी इन तीनों को मिला के कितना कह रहा है? 5y है। तो 8 × 5 = 40 है। एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु सब्सक्राइब ओटीटी इन अगस्त, तो ये कह रहा है आपका 10 लाख ज्यादा है किससे? जो कि सी में अगस्त, यानी ये कह रहा है आपका 10 ज्यादा है। तो अगर ये 24.5 हो गया है, तो ये 5.5 और ये आपका 15। ठीक है, 5y 8 × 5 = 40। नहीं नहीं, अगस्त का दिया हुआ है भाई। भाई मैं सोच रहा हूँ ये कैसे होगा। अगस्त का दिया हुआ है ये। अगस्त का मतलब इन तीनों की बात करें, इन तीनों का जो है ना, वो सम 40 है।
14 हो गया तो बचा 26। और ये कह रहा है कि 10 ज़्यादा है, ये बी वाला 10 ज़्यादा है, तो 10 इसको दे दिया, बचा 8 और 8, तो यानी 18 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अगस्त की बात कर रहा था, इनसे ये टोटल है, अगस्त की बात हो रही है। इज नंबर ऑफ पर्सन हु सब्सक्राइब ओटी प्लेटफॉर्म इन ए इज 87.5% of those who voted in B. ओके, 87.5, तो ये कितना होता है 12.5 का 7 गुना। ठीक है, तो 7/8 है किसका? अच्छा, जो बी में है ना, उसका 7.5 है, ये 10.5, तो एक और 1.5 तो आता है आपका 120, यानी 12 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 टोटल। इनसे तो मेरा टोटल नंबर पर्सन हूँ सब्सक्राइब ओटी बी सी डी टुगेदर, तो बी सी और डी, बी में 2x+7 है, यानी कि 30 और 37 है। ठीक है, तीनों को मिला के तो 12 हो गया, तो बचा इन दोनों को मिला के 25। एंड द टोटल नंबर पर्सन हु सब्सक्राइब ओटीटी सीन अगस्त एंड सितंबर टुगेदर इज x+y, यानी कि 23 है, सी में आपका 23 है। ओके, तो 8 हो गया यहाँ पे, तो बचा आपको 15 यहाँ पे, तो 25 था तो 10 यहाँ हो जाएगा, मिला के 37 होना चाहिए था। द नंबर ऑफ पर्सन हु सब्सक्राइब ओटीटी इन डी इन अगस्त, यानी ये इसकी बात कर रहा है इस वाले, इज 80%, यानी 4/5 इंटू एक्स मतलब 15, यानी 12 है ये। तो ये 12 हो जाएगा, तो ये आपको 22 हो जाएगा। सबका सब आपको सॉल्व हो गया यहाँ पे, एक्स वाई सॉल्व करो सारा। ठीक है, आगे चले, फटाक से सवाल बना लेते हैं आप। क्या कह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ओटीटी प्लेटफॉर्म ए टिल जुलाई। ओके, जुलाई तक कितना था 2.5, यानी कि आपका 23 इंटू 5/2, यानी हो जाएगा आपका 115/2, यानी कि 57.5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जुलाई यानी अगस्त है ना, जुलाई का डाटा है, जुलाई कह रहा है ये आपका, इसको रफ करते पहले। जुलाई कह रहा है कि 57.5 था, 20 जुलाई में वो 5y-x एक्स है 5y, यानी कि 8×5 = 40, 40 में गया 15, यानी 25। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो ए एंड बी में टिल सितंबर, यानी कि जुलाई सितंबर तीनों को मिला के, आपको पता है यहाँ 24.5 है दोनों को मिला के, इन दोनों को, और ये आपका 57.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 70 और 81 82 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 30 और ये 55 आ जाएगा, तो 60 70 80 और 2 27 आ जाएगा। डिफरेंस 27 लाख का आ जाएगा। सर वाई वाला एक बार, वाई वाला क्या है? कौन सा वाई? ये वाई कैसे निकला? ये कैसे निकला? इक्वेशन 2, क्या दिक्कत है? ये आपका 19 है, और फर्स्ट आप यहाँ रहोगे, 32 होता है 2 की पावर 5, इंटू ये 2 की पावर 5 है, तो यहाँ आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहीं फंस रहे थे ना आप, तो ये 15 वाई होगा। ठीक है, यहीं फंस रहे थे ना। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, यहाँ नहीं फंस रहे थे, पूरा सॉल्व कराओगे। ये आपका क्या है, ये आपका 23 है, 23 - 19 गया तो ये बचा आपका 4x। ये देखो परसेंट, ये आपका 2 0 से 2 0 डेसिमल से कटा, और ये आपका आया 100% का नीचे आया, तो ये 25, 25 का ये होता है आपका 3 × 75, और ये 12 यानी 5 गुना। ठीक है, तो 35, प्लस ये आएगा 50/200 आएगा। ठीक है, 50/3 आएगा, और 2 0 आ जाएगा परसेंटेज का, इंटू 150, तो ये कटेगा 25 आ जाएगा यहाँ से, तो ये 60 आ जाएगा। तो 60, 15y माइनस का 4x, तो x की वैल्यू आपने निकाला था 15, तो ये 60 आ जाएगा, दूसरा जाएगा आपका 120 हो जाएगा, अपॉन 15 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा 35-25 कर लिया था। 16 2/3 है ये, जो कि 1/6 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1/6 होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक और इक्वेशन है ऐसा ही, सॉल्व करना है बस। अब बस इक्वेशन ही इसमें कर लोगे, अब कुछ है नहीं इसमें, समझाने वाला समझा दिया पार्ट में। X 16 है, X 15 आना चाहिए था भाई। हाँ इसीलिए हुआ गलती। आगे चले अब। अब कुछ है नहीं इसमें से, जिसमें रहता है जितना समझाना था समझा दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है। ये बना लो, ये बना लो फिर, लास्ट सवाल। क्या कह रहे हैं यहाँ देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु सब्सक्राइब ओटीटी प्लेटफॉर्म इन ABCD इन अगस्त। ठीक है, एक ई भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है आज ना इसका एक सर्कल बना दिया है, देन अ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु सब्सक्राइब ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये कह रहा है 48 डिग्री है, ये कह रहा है 48 डिग्री है। ठीक है, तो 48 अगर 360 में से 48 अगर घटा दोगे आप, बचेगा कितना, 312। 312 डिग्री हो जाएगा आपका इन सबको मिला के। ठीक है, तो ये 20 और ये 30 और 20 30 44 और 8 52 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे तो 52/312। अब निकालना क्या आपको, कितने सब्सक्राइब, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, 48 डिग्री। तो ये आपको निकालिए, देखो 312 डिग्री हो गया इन सबको मिला के, यानी 52 की वैल्यू 312 होगी। तो 48 डिग्री निकालनी है आपको। 6 से काटोगे 5 बार में, 2 बार में, 6 से काटोगे आपका 8 बार में, 52 से 52 कटा, 8 आ गया आंसर, 8 लाख। 48 डिग्री का पूछा ही था, बाकी जो बचा हुआ हो जाएगा आपका। 360 में 48 घटाओगे, 312 जो बचे हुए हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये थोड़ा अच्छा है। ये थोड़ा सा गंदा है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेटिव बस। तो यहाँ क्या कह रहा है आपके पास, इस सॉफ्टवेयर ने बेचा है आपके पास आर्टिकल 5 आर्टिकल बेचे हैं। ठीक है, ABCD, द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, 1 यूनिट का दिया गया है 480 रुपये, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है। एंड आर्टिकल इस ईच आर्टिकल इज द सेम ऑफ द ऑल यूनिट ऑफ, ठीक है, सारे यूनिट के लिए, मतलब हर एक यूनिट के लिए सेम ही है। 1 यूनिट का दाम दिया है आपको। ठीक है, टोटल 22 यूनिट बेचे हैं इसने, प्रॉफिट कितना हुआ ये बोला है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच यूनिट ऑफ द आर्टिकल वॉज सोल्ड एट द सेम प्राइस। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपका हर एक आर्टिकल 480 में बेचा ही गया होगा। ठीक है, कुछ अलग, मतलब 22 में से मान लो 10 बेचे गए होंगे 480 में, कुछ अलग में बेचे गए होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इफ 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन ई में टोटल कितना, 25 बेचा गया है। 25 में से 60%, यानी कि 3/5, यानी कि 15। 15 बेचा गया आपका 12.1/8 प्रॉफिट पे। तो ऐसे बेच कितना रहा है ई में। अच्छा, ई का पता नहीं है कितना बेचा ना। ठीक है, एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग आपका कह रहा है, रिमेनिंग आपको बचा 10। तो इसको बेचा है 12.5% प्रॉफिट में। इसको बेचा आपका 21.25% प्रॉफिट में। ठीक है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द 1 यूनिट ऑफ आर्टिकल CDE। ओके, 1 यूनिट हमें सी का पता है कि 250 है, डी का पता है 450 है, अब ई का निकालना 1 यूनिट का दाम कितना है। ठीक है, ये होता है 1/8, ये होता है आपका 17/80। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये आपका 17/80 होता है, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं CP लेने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, 80 मान लेते हैं। ठीक है, 80 मान लेते हैं, 80x आपका CP है। ठीक है,
इसका 1/8 प्रॉफिट, यानी कि जो आपका 15 आइटम है वो बिका है आपका कितने में? 80x का 1/8 यानी 9/8 में बिका है। ठीक है, तो 90 रुपये में बिका है। ठीक है, 90x में बिका है प्लस, ये देखो 80 यानी 17 में बिका है ये। तो यानी कि 10 आइटम आपका बिका है 17 ज़्यादा, यानी कि 97 में बिका है। तो ये जो टोटल प्रॉफिट है आपका 1280 के बराबर है, यही तो प्रॉफिट हुआ। नहीं नहीं, केवल प्रॉफिट बोला है ना कि हम तो आगे सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस नहीं, केवल आपको प्रॉफिट निकालना है। ये आपका क्या है, प्रॉफिट बोला है ना, सेलिंग प्राइस निकाला, प्रॉफिट निकालना है। 1/8 यानी कि 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर 80x है सेलिंग प्राइस, उसका 1/8 यानी कि 10, और इसका 17 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 1280, 170 और 150, तो ये हो जाएगा आपका 320 और ये 1280। 32 का ये आपका कट जा रहा है क्या? 8 गुना, और ये आपका 3 32। एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, मतलब आपका ये जो है 320 रुपये का होगा। समझ में आया क्या किया मैंने? ये वाला बता दो पहले। ठीक है, 340 नहीं 320, इसलिए मैंने इसको 100 नहीं माना। मैंने 100 मानता है इससे जाके मैंने लिया भाई क्या है इसका 8 और इसका 80 एलसीएम ले लिया। इससे इजी हो गया आपका। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 आई, पूछा क्या है? ये आपका 320 आ गया, तो इसका एवरेज पूछा है 6 3 9, 9 और आपका 1020 हो जाएगा। आप 3 करोगे तो 340 आ जाएगा। अच्छा, आंसर बोला है 340। नेक्स्ट चलते हैं, ये अच्छा सवाल है। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 यूनिट ऑफ बी एंड सी इज 380। ओके, इन दोनों का डिफरेंस 380 है। ठीक है, अब 380 है तो जाहिर सी बात है 250 से कम तो नहीं कर सकते, ज़्यादा ही करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 और 130 यानी 630 हो जाएगा आपका बी का। ठीक है, ठीक है, हो गया। इधर 5 यूनिट ऑफ आर्टिकल बी। अच्छा, तो टोटल 12 में से 5 यूनिट बेचा है आपने, कितने बेचा है? 798 पे। एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा 7, 7 को बेचा आपने 645 पे। रेशियो ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय सेलिंग ऑल द गिवन यूनिट ऑफ आर्टिकल बी। ओके, ओके, प्रॉफिट बोला है ना, तो हम बेच कितने रहे? सीपी देखो ना, आपका 630 पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो लागत लगी हमें, यानी सीपी जो करो टोटल आपका, टोटल सीपी इतना हो जाएगा, और ये टोटल एसपी हो जाएगा। कैलकुलेटर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7560, और ये हो जाएगा आपका 5 × 3990, और ये हो जाएगा 4515, ये आ जाएगा 8505। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल सीपी, हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 945 का आएगा। ठीक है, तो दैट ऑफ रिसीव बाय द सेलिंग ऑल द गिवन यूनिट ऑफ आर्टिकल डी। तो 945, और डी को कितना मिल रहा है प्रॉफिट? 2700 मिल रहा है। 5 से 3 से काटोगे तो 900 बार में 3 से काटोगे तो 3 1 5, 3 से काटोगे तो 105, 3 से काटोगे तो 300, 3 से काटोगे तो आपका 21 बार में जा रहा है, 3 से काटोगे तो 100 बार में जा रहा है, अरे 5 से काटो तो 60 बार में जा रही है। 7/20 आ जाएगी। ठीक है, बस एक कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, प्रॉफिट देखना पड़ेगा। ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि प्रॉफिट, तो ये टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑन ऑल द सोल्ड आइटम ऑफ डी, ओके, इज 33.33%। इफ 10 यूनिट ऑफ आर्टिकल डी वेर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। तो 450 का है। तो मान लेते टोटल जो आइटम है वो एक्स है। एक्स में से 10 आइटम जो है आपका, और ये 10 - एक्स आपका यहाँ पे, नहीं x - 10, x - 10, इसको बेचा गया है आपका 20% प्रॉफिट पे। ठीक है। आप कह रहे रिमेनिंग आइटम को कितने पे बेचे कि हमारा, No, pero मतलब क्या? हम्म, चलो, चलो, तो यहाँ पे भी इसका ही वही हो रहा है, 10 है और x - 10 है। ठीक है। तो 20% हो गया और यहाँ पे ये हो गया। ओके। टोटल कह रहे हैं ना, टोटल। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या, कि आपको पता है कि प्रॉफिट हमें 33.33% का हुआ है। मतलब कहना ये चाह रहा है, प्रॉफिट हमें 33.33% का हुआ है। यानी 3 की अगर चीज़ है तो आपका प्रॉफिट हुआ है 4 का। यानी एक की वैल्यू आपके पास कितना है, 2700 है। सीपी कितना हो जाएगा, 8100 आ जाएगा। सीपी आ जाएगा 8100। ठीक है। ठीक है। और ओके, तो सीपी 8100 है, टोटल सीपी इतना है। ठीक है, टोटल सीपी इतना है और एक का नाम मुझे पता है 450 है। ठीक है, तो 8100 अपॉन आपका 450, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा क्या, 90/5, यानी कि 18 आइटम टोटल आपने बेचा है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही पता चल जाएगा 18 आइटम आपने बेचा है। ठीक है, तो 18 आइटम ये है आपका, तो 10 आइटम यहाँ हो जाएगा और आपका 8 आइटम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस पे कह रहा है कि हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 450 का मैंने 90 ज़्यादा, यानी कि 540 में बेचा है। ठीक है। 10 आइटम को। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे बेचा है आपने। ठीक है। अच्छा, हम सीपी क्यों निकाल रहे हैं, बार बार मैं सीपी निकाल, एसपी निकाल रहा हूँ भाई। ये केवल प्रॉफिट दिया है ना, तो 20% प्रॉफिट 90, तो यानी कि 900 रुपये यहाँ कमा लेगा। टोटल 2700 में 900 हो गया, तो बटा 1800 यहाँ कमाया होगा। ठीक है, टोटल 2700 में अगर आपका 900 यहाँ कमा लिया है तो 1800 यहाँ कमाया होगा। ठीक है। ठीक है, 8 आइटम है,
8 दूनी 16 और 2 और 5, यानी कि आपका 450 का चीज़ आपने इसका 225 निकाल लो आप। ये 9 बार में और ये 2 बार में, यानी कि 50% के आसपास है। नन ऑफ दिस आंसर आएगा आपका। कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। अब 12 यूनिट ऑफ आर्टिकल ए वेर सोल्ड एट रुपीज पी। तो 22 में से कह रहा है कि 12 जो आर्टिकल है पी रुपीज में बेचा गया, यानी 12 पी में बेचा गया। द रिमेनिंग जो आपका बच गया 10, उसको बेचा गया आपका पी प्लस 110 पे। तो यानी आ जाएगा 10 पी प्लस का 1100। एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी वॉज इतना। तो ये टोटल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 पी प्लस का 1100, 24 पी प्लस का 96। तो 2 पी आ जाएगा, 96 आ जाएगा, तो 1004 आ जाएगा। पी की वैल्यू आ जाएगी 502। ठीक है, बोला गया फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑन ऑल द सोल यूनिट ऑफ आर्टिकल ए। प्रॉफिट परसेंटेज बोला है। ठीक है, तो आपको पता है कि 480 गुना 12, सॉरी 22, टोटल सीपी आ जाएगा ये, और ये टोटल आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 24 गुना 502 प्लस का 96, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका निकालना पड़ेगा। तो ये आ रहा है आपका 10560, और ये आ रहा है आपका 12144। तो इसका डिफरेंस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ रहा है आपका 1584। ठीक है, आपका सीपी कितना है? 10560 है, इंटू 100, तो 0 0 गया। फर्दर काट लेना जितना होगा। ये आपको वैसे लग रहा है मुझे, कितना है ये आपका? 10% हो गया, 10,500 कितना हो गया? 84 ना। तो ये लगभग 15 के आसपास जा रही है। 15 के आसपास जा रही है। ठीक है, 15 के आसपास जा रहा है, तो ये आ जाएगा 15। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट चलते हैं। आप करें 20 यूनिट ऑफ आर्टिकल सी। आर्टिकल सी में यूनिट ही नहीं है। 20 यूनिट बेचा आपने 12% प्रॉफिट पे, एंड द रिमेनिंग वेर सेल एट 5% प्रॉफिट पे। ठीक है, मान लेते एक्स था, तो 20 ये हो जाएगा, और 100 मान लो भाई, 100 मान लो, तो ये हो जाएगा 100x माइनस का 20। ठीक है, इसको बेचा है 12% प्रॉफिट पे। 12% मतलब 250 का 12%, यानी 12/100। केवल प्रॉफिट निकालना, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये आ जाएगा आपको 4 बार में, ये आ जाएगा 10 बार में, 4 से 3 बार में, यानी कि 30 रुपये में बेचा है ये।
30 रुपये में 20 आइटम बेटा, यानी 600 रुपये तो यहाँ से आ गए, 100 रुपये यहाँ से आएंगे। ठीक है। ठीक है। 5% प्रॉफिट, तो 250 × 5/100, यानी कि यहाँ पे 12.5 बेचा है। तो 12.8 पे कितना आदमी हो जाएगा ये आपका? 8 आइटम हो जाएगा। ठीक है, तब जाके 100 हो जाएगा ये। तो यानी कि यहाँ पे 8 आइटम है आपके पास। ठीक है। 8 आइटम हो जाएगा यहाँ पे। अब बोला है कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 28 आइटम हो गए टोटल। 28 × 250 कर लो, 1000/4 कर लो। ठीक है। ओके। 30 आइटम 20 रुपये, 20 आइटम 30 रुपये बचा, 600 रुपये आ गया। टोटल 700 था, 100 रुपये लाना है मुझे। ठीक है। एक का दाम 5.5 है, तो कितना आइटम ऐसा बेचूंगा कि 100 रुपये आ जाए? 8 आइटम बेचोगे तो आ जाएगा। ठीक है। इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। 80 ? 46? 32? 10, 12, 14, 16 ऐसे होना चाहिए था। तो 62 आ जाएगा यहाँ पे। P is the missing term of the series 1 and Q is the next term of the series 1. Both the series follow the same pattern. Okay, PQ, P plus R, Q plus S. Q is the next term of the series 1. नेक्स्ट टर्म, मतलब यहाँ 8 बोला है, तो 2 हो जाएगा। तो 62 × 2 यानी क्या आ जाएगा आपका? 124। और सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो 18 कम हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 106। तो 62, 38 और 6 यानी कि 44 आ जाएगा आपका आर। ठीक है। और फिर पैटर्न जा रहा है, 14 आ जाएगा। तो ठीक है, 14 जगह 6 गया और आपका 8 गया, तो 92 आएगा ये। तो क्यू का वैल्यू हमें पता है क्या? क्यू का वैल्यू 2 है, एस का वैल्यू 90 आ जाएगा। आर और एस 44 और 90, 22 और आर की वैल्यू 44 आ रही है, क्यू की वैल्यू 2 आ रही है। 8 से 14 90 हो गए यहाँ पे। ओके ओके, इसलिए नहीं आ रहा आंसर। 90 का तो यहाँ पे 88 हो गई। 1:2 आएगा। हाँ 88 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसी में और एक सवाल है।
क्यू प्लस आर। क्यू कितना निकाला था मैं, 2। आर निकाला था 44। 45 आ जाएगा। पी प्लस एस 62 और 88, 150। 30% आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बनाओ पहले। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 115.2 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, टी मिनट में। 115.2 किलोमीटर जाता है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को डी मान लेते हैं, और टाइम मिनट में तो आवर में बदल लो 60 में। 90 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम T+6/60। आपका कह रहा है कि वी और एस का दिया हुआ है 7 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लो 8x, और यहाँ पे 6x। ठीक है, 8 से गया आपका ये एक बार में 3, 144। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है? 144 गुना 6। और यहाँ से क्या आ रहा है? 10। ठीक है, तो ये टी एक्स की वैल्यू आ रही है। ठीक है, टी आ रहा है 900। Tx+6x। Tx+6x। ये आ रहा है 864। तो माइनस जाएगा, तो 36/6 एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 742, और ये 6 आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे अब हमें मिलाना है मुझे डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट T-24। तो यहाँ पे टी एक्स की वैल्यू है आपके पास 800। 864 है टी एक्स की वैल्यू। तो टी इंटू एक्स की वैल्यू 6 थी। 6 से काटोगे आपका एक बार में, और ये 4 बार में, और ये 4 बार। 144 आ जाएगा टी की वैल्यू। तो ये वैसे भी आ गया टी और एक्स। 144 आ गया। 140 में 24 मिनट का 120 आ जाएगा। 120 से मुझे जाना है आपको कितना डिस्टेंस कवर होगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना आ गया भाई? V+S यानी कि 48 मिनट है। मिनट है तो आवर मतलब उसको, आवर मतलब 2 घंटे हो गए, तो यानी कि 96 आ जाएगी। तो इसका तो यहाँ मिल रहा है P का 2 और बाकी गलत हो गया। Q का मिला लो। अपस्ट्रीम डिस्टेंस के बाद T+36 यानी कि 144 और 36, यानी 180, मतलब 3 घंटे में। 3 घंटे में आपका अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कितना होता है ये माइनस कर दोगे तो 36 होता है। तो ये हो जाएगा 108। तो इसका 3 से मिल जाएगा, 2 का 3 आपसे ये सही हो जाएगा। ओके, मिनट और आवर देख लेना बस। नेक्स्ट चलते हैं।
यानी 24 बार कंपाउंड टू इतना हो गया 8% से 2 साल में। ओके, 2 साल में, यानी कि 24,000 था, और आपका ये 26460 हो गया। तो जीरो जीरो काटा, 24, 2 से काट दो आप, 1200, 1323, ये कर जाएगा आपका 400। 2 साल के लिए था, ये हो गया XY, यानी 20 से 21 हुआ। तो इसका मतलब है कि एक का प्रॉफिट बाय 20 पे मतलब आर 5% था। एक का प्रॉफिट बाय 20 पे यानी कि आर आपका 5% था। आर की वैल्यू 5% आ गई। अब कह रहे हैं 8,000 आपका कितना हो गया, 12,167 हो गया। तो 15% से ही आपका टी ईयर्स के लिए, 15% 15% होता है 3/20। तो यानी 20 और 23, तो ये क्यूब है बेसिकली। तो 3 साल हो गए। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 साल हो गई। कह रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट अगर 15,000 करते हैं, R+3 मतलब 8% के लिए, T+2 यानी कि 5 साल के लिए, परसेंट से 2 जीरो कट गया, तो ये आएगा 8×4 × 15। तो ये 300 अपन 2 कर दो, यानी कि 6,000 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते क्या क्या सवाल है। पहले ये कर लेते हैं पहले। द पर्सन ऑन 3 स्टोर्स ABC, ए इन्वेस्टमेंट है जो ए और सी का जो रेशो ये 5x है, सी का कितना 5x-1 का है। ए और बी का कितना एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। तो अगर मैं इसको 5x और 5y मान लूँ तो बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, ऑल द रेशियो हैव आर एक्सप्रेस इन देयर लोएस्ट टर्म। ओके, लोएस्ट टर्म में हुआ है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे दिया है x+y कितना है आपके पास, 5 है। जहाँ y बड़ा है तो 4 और 1 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। और तो कोई पॉसिबल नहीं है, और तो कोई पॉसिबल नहीं है। एनुअल प्रॉफिट इज स्टोरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। वही सिंपल कह रहा है कि प्रॉफिट आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम से आपका प्रोपोर्शनल है। एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए और सी का जो है ना एनुअल प्रॉफिट, वो कह रहा है ज़्यादा है बी अकेले से एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, अगर यहाँ मैं एक्स की वैल्यू 1 और 4 मान लूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 और 4, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के ये 9 हो जाएगा, और बी 20 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा ना ये वाला। अगर सालाना देखो आप, यानी 1 × 1 × 1, इसीलिए 1 × 1 ही नहीं किया मैंने, ईयरली था ना, ईयरली जो बोला है यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया आपका। तो आपको एक्स और वाई 2 और 3 लेना पड़ेगा, XY 2 और 3 लेना पड़ेगा। 2 लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 3 लोगे तो यहाँ हो जाएगा 15, और यहाँ लोगे आप 10 में 9 हो जाएगा। अब करो, ये 19 है और ये 15 है, ये तो बिल्कुल सही है ये वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स और वाई। ठीक है, चलो स्टोर ए, तो ये तो आ गया प्रॉफिट का रेशो, हटाओ इसको, 10 15 9, तो 10 15 और 9 है। अब कह रहा है कि स्टोर ए प्रोवाइड मंथली प्रॉफिट अप 2,000 का होता है। तो मंथली आपका होता है, मंथली 20,000 का प्रॉफिट होता है इसका, वाइल ए मंथली रेंट इज 8,000, और रेंट कितना है आपका 8,000 है। द मंथली रेंट ऑफ C and B, ओके, सी का है आपका 10,000,
और इसका है 12,000। मंथली है। एनुअल नहीं पूछा इसने। एनुअल पूछेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। ठीक है, मंथली है। और ये रेंट भी मंथली है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम द ए एंड बी आफ्टर 8 मंथ। अच्छा, ये कह रहा है 10, 15 और 9 है। आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 10 मंथ क्या प्रॉफिट होगा। तो 2 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 2, 3, 2, 8, 9 और 9। ABC। कुछ और बोल रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर डिडक्टिंग द रेंट पेड फॉर दिस पीरियड। ओके, तो रेंट को घटाना है हमें। ठीक है, तो ऐसे नहीं निकलेगा ये। रेंट को घटाना है 8 मंथ। तो अगर देखोगे ना, आपका टोटल प्रॉफिट 20,000, उसमें 8,000 चला गया, तो बचा कितना आपके पास। 12,000 बचा। ठीक है, तो 12,000 आपके पास बचा। 8 मंथ के लिए आपने बचा, एक ही बात कर रहा हूँ। और यहाँ तो मुझे पता ही नहीं भाई कितना है इसका एनुअली। एक तरह से निकाल सकता है कैसे। ये जो है ना आपका, ये जो रेशियो क्या है, एनुअली है या फिर मंथली है। लोएस्ट। एक ही निकल सकता है आपका, कैसे पता है आपको। अगर ये 10 की वैल्यू है तो ये आपका 30,000 आ जाएगा। ये तो है मंथली प्रॉफिट, तो ये आपका 30,000 आ जाएगा। तो ये 20, तो ये 18,000 आ जाएगा आपको। ठीक है, 18,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ये आपका ये 18 हो जाएगा यहाँ। 18K इंटू 6 मंथ के लिए डिफरेंस, यानी टोटल प्रॉफिट आपने रेंट वाला घटा दिया तो बचा इतना। यहाँ बचा 8,000 इंटू 10 मंथ के लिए। के कट गया। 8 कटा, नहीं नहीं, काट तो 4, 3, 4, 6, 9, 5, तो 20, 27 और 24 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा आंसर। समझिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। कह रहा था कि जो टोटल प्रॉफिट आपने रिसीव किया है ABC से 8 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, जब आप कह रहे हो रेंट को डिडक्ट कर दे रहे हो, तो आपने 20,000 किया था। तो एक महीने में कितना आप कमाओगे, 12,000 को बचा लोगे। तो 12,000 आपने बचाया 8 महीने तक के लिए। यहाँ 18,000 आपने बचाया 6 महीने के लिए, 8,000 बचाया 10 महीने के लिए। तो ये क्या था रेशियो। CND नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है इसका। ये जो प्रॉफिट किया उससे रेंट घटा दो, तो जो बचा उसका बोला है। एक महीने का उतना तो 6 महीने का उतना हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एनुअल प्रॉफिट भी बोला है भाई। एनुअल प्रॉफिट, एनुअल में कुछ नहीं, आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, एनुअल निकल जाएगा। ठीक है, ये मंथली है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एनुअल आ जाएगा। यहाँ पे एनुअल बोला है ना। डिफरेंट विद एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय द बी एंड सी टुगेदर। तो इसको 12 और इसको 12, तो ये कर लो ना, 5 गुना 12। 12 कॉमन ले लो और 5 कर लो, तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या लागत है।
द मंथली प्रॉफिट ऑफ बी इज डिक्रीज बाय 6,000 आफ्टर 8 मंथ। खेला खेल दिया इसने, अब लंबा खींचेगा ये। तो कह रहा है कि एनुअल प्रॉफिट बी और सी का हमें निकालना है, क्या हुआ है। जो कह रहा है कि जो मंथली प्रॉफिट जो बी का ना डिक्रीज कर दिया 6,000 से, यानी 30,000 था तो 24,000 कर दिया। ठीक है। आफ्टर 8 मंथ, तो यानी 8 मंथ तक तो आप 30,000 दे रहे होंगे। उसके बाद 24,000 कर लिया, बचे हुए 4 महीने के लिए एनुअल बोला है आपसे। ठीक है, तो इतना आपका हो जाएगा 8 के 24 के, फिर 240 के, और ये आपका हो जाएगा 96 के। ठीक है। 100 करोगे तो 340 में आप 4 घटा दोगे तो 336 के आ जाएगा। एंड द मंथली रेंट ऑफ द सी इज इंक्रीज बाय 2,000 आफ्टर 10 मंथ, तो यानी 18 के आपका था 10 मंथ तक। उसके बाद 2,000 बढ़ा दिया, यानी कि 20 के कर दिया 2 मंथ के लिए। तो यानी कि 40 के और 180 के, यानी कि 220 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 116 के। एज्यूम रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन सेम। अब आपको पता है, आपको यहाँ पे एक चीज और मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो आपका टोटल प्रॉफिट आया। आप इसमें डिडक्ट तो करोगे रेंट वाला पैसा। तो रेंट वाला आपको यानी कि 96 के और डिडक्ट करना पड़ेगा यहाँ, तब आपका टोटल प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। खेला है यहाँ पे अच्छा सा। तो 240 के यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे 220 के आ रहा था, तो आपको यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, ये मैंने बी का नहीं ए का कर दिया भाई। तो बी का अगर 12 है, 12 यानी कि 144 आपको घटाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो 192 के आ रहा है इसका, और 220 के में आपने यहाँ पे 12 के 120 के घटा दिया, तो बचा यहाँ पे 100। एनुअल प्रॉफिट बनेगा ऐसे ही। ठीक है। या तो पैसे निकाल लो, प्रॉफिट ही निकालना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन बहुत गंदा। प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो यहाँ देखोगे ना आपका कितना हो रहा है, बी का बोला था ना, 18 हो रहा है यहाँ पे। 18 के मंथली की बात करूँ, इंटू आपका कहाँ गया, 8 महीने तक सेम ही था। ठीक है। अब आपका कह रहा है कि हमने 6,000 क्या किया, घटा दिया, यानी कि 24 के हो गया अब आपका। अच्छा, ये आपका 24 के हो गया घटाने के बाद, 24 के और 12 के, यानी कि 12 के ही बचा आपका, बचे हुए 4 के लिए। ठीक है। तो 144 और आपका ये आ जाएगा 48, यानी कि वही आपका आ रहा है 192, वही जो हमने निकाला था वही आ रहा है। और यहाँ सी में देखोगे तो आपने क्या किया है, 10 महीने तक तो कुछ नहीं किया, यानी कि 12 × 10 यानी 120 के। ठीक है। नहीं सॉरी, 8 × 10 यानी 80 के। 80 के तो आपने कमा लिया 10 महीने तक, फिर आपने कह रहा है कि हमने 2,000 बढ़ा दिया है, यानी कि अब 20,000 कर दिया है। ठीक है, 2,000 बढ़ा दिया मतलब 20,000 कर दिया है। तो 20,000 × 10,000 यानी 10,000 आपका 2 महीने के लिए, यानी कि 20 के। तो यहाँ पे आ रहा है 100 के। तो वही 92,000 के आसपास रह रहा है ये। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। ठीक है, इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ। ठीक है। 80 के और आपका, अच्छा रेंट को 2,000 से बढ़ा दिया गया। ठीक है, रेंट को, यानी कि आपका 12,000 हो गया। ठीक है। अब प्रॉफिट आपका केवल आएगा 6,000 ही आएगा।
तो 6 दूना 2 यानी 12 है, तो यहाँ पे 92 क्या आएगा और यहाँ पे 192 क्या आएगा, तो डिफरेंस आएगा 1 के, मतलब 1 लाख आएगा। वर्ड में खेला है यहाँ पे रेंट में बढ़ा है, हमने सोचा कि मंथली बढ़ा होगा, रेंट में बढ़ा है इसने। 92 नहीं आ रहा, 100 आ रहा, हाँ 92 ये सही है। यहाँ से 1 लाख आ रहा है क्योंकि रेंट में बोला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर का सवाल है ये। नहीं, 1 नंबर का सवाल है सर। While taking all the three stores together, the total annual deduction paid by the owner. Total annual deduction. टोटल एनुअल डिडक्शन कितना हुआ भाई, यही तो डिडक्ट करो ना आप रेंट पे। ठीक है, पेड बाय द ओनर इज व्हाट परसेंट द टोटल एनुअल प्रॉफिट विदाउट डिडक्शन। ठीक है, एनुअल बोला ना, एनुअल डिडक्शन कितना होगा यहाँ देखोगे सबका 12 12 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 कॉमन ले लोगे तो यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 30 की, तो यानी कि आपका 36 360 की आपका टोटल आ जाएगा, जो कि डिडक्शन होना है हमारा, क्योंकि रेंट वाला पैसा निकल जाएगा ना प्रॉफिट से, तो डिडक्शन इतना होना है मेरा। ठीक है, तो कह रहा है कि टोटल एनुअल डिडक्शन पेड बाय द ओनर, ही पेज 800 रुपये पर मंथ टू एवरी वर्कर। 800 रुपये पर मंथ करता है, तो यानी कि आपका कितने वर्कर, टोटल 5 वर्कर है ना, तो यानी कि 40,000 रुपये पे करता है पर मंथ। ठीक है, 4,000 रुपये पे मंथ करता है, पर मंथ करता है। अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ सालाना इतना खर्च हो जाएगा आपका, 48,000 रुपये वो केवल वर्कर पे खर्च करता है। ठीक है, तो टोटल कितना डिडक्शन हो गया, एक तो रेंट वाला पैसा चला गया, एक तो 48,000 यहाँ चला गया। ठीक है, तो 48 की, तो यानी कि हो जाएगा आपका 408 की आपका टोटल डिडक्शन होता है। ठीक है, टोटल डिडक्शन आपका सालाना इतना होता है डिडक्शन। टोटल प्रॉफिट हमें करना पड़ेगा, सबको जोड़ दो यहाँ पे, ये भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपका L1 जो हो जाएगा आपका 5,000 और ये 68। ठीक है, इंटू 12, 122, 816 आ जाएगा के। ठीक है, इतना प्रॉफिट आप सालाना कमाते हो जिसमें से आप 408 डिडक्ट कर देते हो, यानी कि आपका रेंट और इसमें वर्कर में खर्च हो जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे कि टोटल एनुअल डिडक्शन पेड बाय द, टोटल एनुअल डिडक्शन यानी कि 408 जो है कि इस बार में टोटल एनुअल प्रॉफिट विदाउट डिडक्शन, विदाउट डिडक्शन तो ये हो गया 816, तो ये गया 200, तो 400 करोगे तो 50 के आसपास आ रहा है ये, क्योंकि 408 तो आपका 50% आसपास आ रहा है, तो ये तो आसपास का 50 ही आ रहा है। ठीक है, हाँ वही नहीं बढ़ा था। फटाफट निपटाते हैं सारे को। इस सबके ना मार्केट पे आजकल 50%, 50% यानी कि 30 की चीज 20 की चीज 30 में बेची है। ठीक है, CPMP 2 X% और X+20 का डिस्काउंट दिया है, द मार्क पे तो आर्टिकल ही 3600 है मार्क प्राइस। एक की वैल्यू 120 यानी कि आ जाएगा 2400 यहाँ पे। ठीक है, एंड द प्रॉफिट रिसीव बाय द शॉपकीपर, इस प्रॉफिट 165 का हुआ, यानी कि 2565 का बेचा है इसने। अब ऐसे निकाल लो कितना हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया है इसने आपका, 600 और 1035 का डिस्काउंट दिया इसने। ठीक है, टोटल 3600 में से, तो 2 जीरो कट जाएगा आपका, तो 5 12 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, तो ये डेसिमल में आ रहा है ये। ठीक है,
29 पॉइंट कुछ आ रहा है भाई। एक तो तरीका ये भी है निकालने का कि 3600 है ना, तो इसने आपको अगर आपने X% डिस्काउंट दिया है तो यानी बेचा कितना होगा, 100 - X 100 बेचा होगा। पर ये करना नहीं चाह रहा मैं। फिर आपने कितना डिस्काउंट दिया, X+20 यानी कि 80, X+20 ना, माइनस माइनस का एक्स, तो इतना आ जाएगा। तो ये करने पे आपका 2565 आएगा। ठीक है, एक तो ये कर सकते हो आप। आपका 3600 से यहाँ करोगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा अपने यहाँ से। ठीक है, 3 से कटेगा 12 बार में, 3 से कटेगा आपका 8 - 3 = 24, 5 5। ये कटेगा 4 बार में, 2 बार में, और 8 - 3 = 24 और एक 285। तो ये आ जाएगा 285, और ये 4 से 25 बार में ये आ जाएगा 25। तो 100 - X और ये आपका 80 - X आएगा। ठीक है, तो वही क्वालिटी की क्वेश्चन जाएगा तो बहुत लंबा लेंदी जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप अगर ये सीपी तो यहीं से निकाल लेते कितना डिस्काउंट दिया हमने। ठीक है, यानी 135 का डिस्काउंट दिया 3600 पे। तो ये 28.75 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करने पे 28.75 आ रहा है। ठीक है, इतना का डिस्काउंट दिया तो इन दोनों को मिला के होना चाहिए, यानी कि 2x+20 मिला के आपका होना चाहिए 28.75। तो 8.75/2 आ रहा है। तो ये आ रहा है 4 पॉइंट। क्वालिटी की सॉल्व करना पड़ेगा, लग तो रहा है इलेक्शन इसका। क्वालिटी की सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना अगर ये आपका, अच्छा ये 28.75 है, मतलब ये कहना चाह रहा है एक्स दोनों मिला के, पर ये X+20 है ना, ये दिक्कत है। एक्स की वैल्यू 5 रखो तो आप एक बार, क्योंकि ये ज़्यादा जा रही है। देखो ऐसे अगर A+B वाला लगाए हम, A+B, A × B है अपन 100, टोटल दोनों मिला के आपका आ रहा है 28.75। ठीक है, अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स है, और यहाँ पे X+20 है, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस आपका ये आपका 5 × 25/100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट में माइनस होता है, डिस्काउंट में माइनस होता है। ठीक है, माइनस, तो 30 माइनस आपका ये आ जाएगा 125, यानी 1.25, यानी 27.25, 27.75। तो ये सही है, एक्स की वैल्यू आपकी 5 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है डिस्काउंट में, भूल A+B माइनस होता है A × B/100। ठीक है, ये डिस्काउंट में होता है। तो यहाँ ए की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पे 15%, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10%। तो कह रहा है कि अगर ये 15% और 10% डिस्काउंट देते हैं, यानी 15 + 10 प्लस 100, 150/100, यानी 25/1.5, यानी 26.5 का डिस्काउंट अगर देते हैं, तो व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। तो 3600 पे अगर आप 26.5 का डिस्काउंट देते, ठीक है, 73.5 में बेचते आप। बहुत गंदा कैलकुलेशन है भाई। तो ये आ रहा है 2646। ठीक है, तो यानी कि 246 का आपको प्रॉफिट होता। ठीक है, कितना पे, 2400 पे। 24 का काटोगे तो लगभग ये आपका एक, और 2646 हो रहा है ना।
10% से तो ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, पर ऑप्शन इतना क्लोज है ही नहीं। इतना क्लोज कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो कहीं हमने गलती किया होगा। 14.75 आ रहा है, हाँ वही आसपास दिख रहा है, 10 के ऊपर ही दिख रहा है। ये 20 तो दिख नहीं रहा ना, ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है। तो आंसर तो मुझे तो लग रहा है ये। थोड़ा सा गंदा है कैलकुलेशन इसका, बहुत ज़्यादा। कुछ बचा है क्या, देख लेते हैं और। बाकी तो कर लिया है। सब हो गया, एक बचा हुआ है। ये बचा हुआ है। 4 मेंबर है आपके पास। फादर, मदर, सन, डॉटर। एवरेज परसेंटेज ऑफ फादर एंड मदर। तो फादर और मदर का जो एवरेज परसेंटेज है, तो वो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। ठीक है। एंड द परसेंटेज ऑफ सन एंड डॉटर। सन एंड डॉटर इज डैश परसेंट एंड डैश परसेंट ऑफ द फादर। रेशियो ऑफ द सन्स परसेंटेज टू डॉटर, यानी कि मान लेते हैं इसको 4x और इसको मान लेते हैं 3x। एवरेज परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन। फादर एंड सन 32 है तो 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 64 माइनस का 4x हो जाएगा फादर। ठीक है। एंड द एवरेज परसेंट ऑफ मदर एंड डॉटर। मदर एंड डॉटर का है तो 28.5 है, यानी 56 1 57 हो जाएगी। ठीक है, 3x है तो ये मदर हो जाएगी आपका 57 माइनस का 3x। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर 93 में अगर मैं माइनस कर दूँ 64 माइनस का 4x, ठीक है, तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा 57 माइनस का 3x के बराबर हो जाएगा। तो ये भी मदर आ जाएगा, ये मदर आ जाएगा। 70 80 90 और 3 29 प्लस का 4x। एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, तो यानी कि ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12। परसेंटेज ऑफ सन एंड डॉटर आर रेस्पेक्टिवली परसेंट एज ऑफ फादर। तो 64 माइनस 16 यानी 48 हो जाएगा। तो ये कितना है आपका? 16 है ना, तो 1/3 यानी 33.33% आ रहा है। एक ऑप्शन यही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है। सही है। अब नहीं, खत्म हो गया सब। ठीक है, चलो एंड करते हैं वहीं पे। आगे तो भाई सिंप्लीफिकेशन वगैरह और कुछ नहीं। ठीक है, चलो।